बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना करे सिवाय अपने ज़ात के। आमीन। आज जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो उन तमाम बहन भाइयों के लिए जिनका कोई काम फंसा हुआ है, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स फंसे हुए हैं, जिनका कोई रुपया पैसा फंसा हुआ है, तो उनके लिए मैं आज एक छोटा सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। और ये 2-3 जो हमारी बहनें हैं उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दे कि हमारा किसी पे कर्ज़ है तो वो नहीं दे रहा, या कारोबार में कोई पैसे का है वो नहीं दे पा रहा है, या उस आदमी के पास है नहीं, या कोई कुछ लोग होते हैं उनको कर्ज़ से ये कुछ लेना देना होता नहीं है, ले तो लेते हैं लेकिन वापस करने का नाम नहीं लेते। मेरा ख़ुद का आज़मूदा हुआ अमल है और मैंने कई बार लोगों को पैसे देकर फिर वो बस अभी देते हैं। अच्छा, मुझसे मेरे ख़्याल में 3-4 बंदे ऐसे हैं जो मुझसे पैसे लेते हैं कि 1-2 महीने में दे दूँगी, ठीक है। लेकिन उसमें एक में तकरीबन 8 से 9 साल गुज़र गए थे, एक में 5 से 6 साल गुज़र गए, एक में तकरीबन मेरे ख़्याल में 3 से 4 साल उसमें गुज़र गए। एक औरत थी वो 6 महीने में उसने 6 दिन का बोला था, 6 महीने में वो नहीं लेकर आ रही थी। मैंने एक ये सोचा कि मैं इन सब के लिए ये वजीफ़ा कर लेती हूँ। हाँ, मुझे अपना कर्ज़ मांगने में बहुत शर्म आती है, बस ये एक वो है मेरे मसला है मेरे साथ। मैं अपना कर्ज़ मांगते हुए मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन अगर कोई नहीं दे रहा, आप सोचिए कि एक इंसान ने आपसे 2 महीने के लिए, और रकम भी इतनी ना हो कि आप छोड़ सकते हो, ना 2000, ना 5000, ना 10 और ना 20, बहुत ज़्यादा रकम होती है तो इंसान छोड़ भी नहीं सकता। तो मैं उस इंसान को मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल पा रही थी, मुझे शर्म आ रही थी उसको बार-बार उसको बोलने में। लेकिन मुझे किसी ने बोला कि इसको बार-बार बोलोगी तो ये तुम्हें रकम दे देगी। मैं सोच में पड़ गई, क्या मैं उसको बताऊँ नहीं बताऊँ। खैर मैंने उसको बताना चाहा तो उसने मुझे बोला, है तुम्हारे भी मुझ पे पैसे हैं, कितने हैं? मैंने बोला इतने इतने हो। कहती है हाँ तुमने दिए तो थे जब मेरी बेटी की शादी थी। यार मैं हैरान रह गई कि कैसे कैसे लोग हैं। मैंने इसको पैसे दिए हैं और ना 10,000 ना 20,000, और वो भूल भी गई है। तो उसमें तकरीबन उस टाइम 4 साल गुज़र गए थे, 2 महीने के हिसाब से लिए थे और 4 साल गुज़र गए थे। फिर मैं सोच रही थी अभी दे देगी, वो एक बार मैंने उसको याद दिला दिया। खैर फिर मैंने दोबारा से, और मैं अभी उसको नहीं कह सकती थी, फिर मैंने ये वजीफ़ा करके, और तकरीबन 8 साल, अभी उसको 10 साल हो गए, 8 साल हो गए थे कि मैंने उसको बता दिया कि ये जो मेरे पैसे हैं वो मुझे चाहिए। लेकिन मैं जब गई तो ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो मैंने 3 बार पढ़ के और सलाम करके उससे मिल के फिर मैंने उसको बोला। तो वो कहती है हाँ मैं देने वाली थी ये वो। खैर 2-3 दिन बाद वो मेरे पैसे खुद मेरे घर लेकर आ गई, लेकिन फिर भी पूरे नहीं दिए। अभी 10,000 बाकी रहते हैं। मैं सोचती हूँ बोलूँ नहीं बोलूँ, बस छोड़ देती हूँ, 10,000 का कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे पैसे जो थे वो उसने मुझे इस वजीफ़े से दिए, सारे जो बहुत ज़्यादा थे वो मुझे उसने इस वजीफ़े से दिए। अच्छा, दूसरा एक औरत लेकर वो आई थी कि हमारे घर में वॉशरूम नहीं है, मुझे जल्दी से वॉशरूम बनाना है, मेरी जेठानी ने मेरा वॉशरूम ले लिया, अभी हमने दूसरा वॉशरूम बनाना है, हम खुले में बैठते, ये वो इज़्ज़त का सवाल है। मैंने सोचा चलो इसको दे देती हूँ। मैंने उसको 10-20 हज़ार नहीं, बहुत सारे पैसे मैंने उसको दिए। और फिर अभी उसने बोला था कि मेरी इस महीने नहीं तो दूसरे महीने मेरी कमेटी निकलने वाली है। मैंने बोला हाँ ठीक है, दूसरे महीने नहीं तीसरे महीने दे दो, लेकिन पूरे पैसे एक साथ देना, क्योंकि मुझे ये मैंने अभी 8 साल वाला जो शेयर किया था आपके साथ, तो वो मुझे बहुत वो कर रहा था।
تو پھر میں نے اس کو بولا کہ میں نے اس کو بولا کہ ہاں آپ لے جاؤ. میں نے اس کو دے دیا، پیسہ دے دیا. 2 مہینے کے بجائے 3 مہینے کا ٹائم لیا. ابھی میری جان وہ اس میں تقریباً ہو گئے ہیں میرے خیال سے 5 سے 6 سال ہو گئے اس میں، لیکن وہ عورت پیسے نہیں دے رہی. تو پھر میں نے یہ وظیفہ میں نے اس کے لیے بھی کیا. اچھا اس کا زیادہ پڑھنا بھی نہیں ہے. اور وہ عورت جیسے میں نے اس کو پیسے سلام کیا، فون پہ اس سے بات کی، سلام کیا، اس کے بعد یہ وظیفہ جلدی سے 3 مرتبہ پڑھا. اچھا مجھے یہ زبان ہی یاد نہیں تھا تو میں نے اسکرین پہ لکھ دیا تھا نا، موبائل کی اسکرین پہ، اس میں اسپیکر آن کر کے، اور پھر میں نے وہ نکالا. پھر وہ میں نے اس کو پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھا، اور پھر میں نے اس کو وہ کہتی ہے میں اب بھی لے کر آئی، مجھے بھول گیا تھا، میں دینے آ رہی تھی لیکن میرا پاؤں ہو گیا، میرا ہاتھ یہ ہو گیا. خیر وہ اس نے جتنے بہانے بنانے تھے وہ بنا چکی، اور پھر اس نے مجھے وہ میرے پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے. تو اس کا ایسا اثر ہے کہ اگر آپ کو سالوں سے کوئی وہ نہیں، آپ کے پیسے نہیں دے رہا، اس میں پیسے صرف نہیں آتے، اس میں کچھ ڈاکومنٹس جو آپ کے نہیں بن پا رہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو کرو. اگر کوئی باہر ملک جانا چاہتے ہیں اور اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ کہیں پر وہ اسٹک ہو گئے ہیں، نہیں دے پا رہے، یا ان کا کوئی کام نہیں بن پا رہا نا، تو جب آپ وہ ڈاکومنٹس لینے جاؤ تو سلام کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ پڑھو، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کام بہت جلدی وہ کر دیتے ہیں. بس ہمیں اور کیا چاہیے ہوتا ہے، صرف یہ 3 مرتبہ کا عمل ہے، 3 مرتبہ صرف اس کو پڑھنا ہے. اللہم استر غوراتنا و آمن و روغاتنا، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھے، اور جب بھی کوئی بھی ڈاکومنٹس، کوئی بھی پیسہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، اچھا کوئی غلہ بھی ہے جیسے کہ جوار، مکئی اور گندم، تو اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہو. آپ کا کوئی چیز آپ کا کسی کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہا تو آپ اس کو کرے، وہ انشاءاللہ وہ آپ کو یہ آپ کی چیز وہ واپس کر دے گا. ٹھیک ہے، بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دے. آمین. والسلام.